Hello, my dear student of Standard 8, and today in this session we are going to discuss question answer of chapter number 8, that is environmental changes. So, without any delay, let's begin. So, here is your first, second, and third question. Well, question number 1, answer the following question, and in your first question, what is climate? So, friend, this is the answer I had taken from the textbook, and let us discuss the answer. The average condition of rain, temperature, and moisture for over more than 30 years in any is known as the climate. So climate क्या होता है? किसी भी जगह का एवरेज रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर को हम लोग 35 ईयर्स तक डेटा जमा करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड इट्स क्लाइमेट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज what do you mean by greenhouse effect? Okay, so countries with a cold climate receive less heat from the sun. So basically क्या होता है, in like a European countries, well these countries are receiving less sun rays because they are above the topic of cancer. This hampers the growth of the plant and vegetation. So due to it क्या होता है, जो plants को जो गर्मी चाहिए, जो heat चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाता है. Hence arrangement are made to accumulate adequate heat from the sun. अब वो लोग क्या करते हैं, सन की हीट ज़्यादा लेने के लिए कुछ करते हैं. क्या करते हैं? द रूप ऑफ इज मेड आइदर ऑफ ग्लास और क्लोथ टू अलाउ द सन रेज पेनिट्रेट एंड सस्टेन द हीट इनसाइड द बिल्डिंग. इन दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस फार्मिंग और यू कैन से ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो. सो यूज बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल हाउस बनाते हैं, उसका रूप ग्लास का बना देते हैं एंड ग्लास में से जब सन रेज अंदर आएगा तो क्या होगा, गर्मी हो जाएगी जो प्लांट को चाहिए. ओके, so this kind of effect is called greenhouse effect. If you also want to feel greenhouse effect, अभी क्या करो, पंखा वंखा बंद कर दो और एक बड़ा सा कंबल ओढ़ के सो जाओ गर्मी के मौसम में. जो गर्मी फील होगी ना, डेट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसको थोड़ा थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन अनइक्वल एंड continual rise in the average temperature of the earth and the climate due to the greenhouse gases. So due to the greenhouse gases continuously rise होता है. क्या होता है? टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर जो राइज होता है तो हम लोगों को क्या लगता है, गर्मी लगती है. ओके, सो हमारा अर्थ भी धीरे धीरे गर्म होता है. सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस एंड इट अकर व्हेन सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप्ड इंफ्रा radiation UV rays. This effect make the planet warmer which subsequently leads to the global warming. सो बेसिकली ये जितनी भी गैसेज होती हैं ये अर्थ को गर्म करती है एंड ग्लोबल वार्मिंग फील होती है. एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट डाउन द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो रहा है, मतलब इसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमको पता चलता है कि ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. सो लेट्स बिगिन, जस्ट अ मिनट. See, the possible adverse effect of the global warming are as under changes in the growth and the development of vegetation. So vegetation का जो normal growth होता है उसमें थोड़ा सा changes देखने को मिला है. Point number 2, some birds like sparrow and vulture are disappearing from the earth. कुछ कुछ birds हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, उनके numbers कम होते जा रहे हैं. Nearby 2000 glaciers of the Himalaya have melted. So melt यानी पिघल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, पहले इतनी स्पीड में नहीं पिघलते थे. Fourth point, frequency of natural calamity like drought, excessive rainfall, cyclone has increased since last 10 years. So last 10 years में पहले इतने ड्रॉट नहीं होते थे, पहले इतनी ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं होती थी, लेकिन और जो साइक्लोन आजकल तो हर दूसरे तीसरे महीने मुँह उठा के आ जाते हैं. ओके, सो ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग. ओके, पॉइंट नंबर 5, प्लेस ऑफ हैवी रेनफॉल रिसीव लेस रेन्स एंड दोज ऑफ स्केंटी रेनफॉल रिसीव हैवी रेनफॉल. तो जहाँ पहले बरसात ज़्यादा हुआ करती थी वहाँ पे कम हो रही है, और जहाँ पे बरसात कम होती थी अब वहाँ पे बरसात ज़्यादा हो रही है. क्यों हो रहा है ये सब? वेल, द रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग. प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस हैज डिक्रीज एंड सो हैज द अंडरग्राउंड वाटर. सो पल्सिस के प्रोडक्शन भी कम होते जा रहा है एंड जमीन के नीचे जो पानी जमा होता है, डेट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, उसका लेवल भी डाउन होते जा रहा है. ओके, पॉइंट नंबर 7, melting of glacier has increased and oceanic water and causing the excessive erosion along the coastline. Also, area near the coast of Maldives, Bangladesh, and I don't know ये क्या है, Australia, etc. have been submerged. तो जितने भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी कहाँ जा रहा है? ओशन में जा रहा है, समुद्र का लेवल ऊपर आ रहा है. इससे डेंजर किसको है? मालदीव्स.
बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्री को ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर लेवल ऊपर आएगा तो ये बहुत सारी ज़मीनें पानी में डूब जाएंगी। पॉइंट नंबर 8, डिहाइड्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन अकर इन द ह्यूमन ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में राइज होने के कारण क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट? कि पानी, बॉडी के अंदर से पानी की कमी होना। एंड माल न्यूट्रिशन अकर्स, जो प्रॉपर बॉडी को जो विटामिन, प्रोटीन्स, एलिमेंट्स की जरूरत होती है वो हमको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। द सीजन साइकिल इज चेंजिंग, तो सीजन का साइकिल चेंज हो रहा है। ठंड के मौसम में ठंड नहीं हो रही है, रेनी सीजन में प्रॉपरली रेनफॉल नहीं हो रही है, गर्मी के मौसम में कभी भी बरसात आ जाती है, स्नोफॉल भी हो जाता है। सो ये सब जो साइकिल है ना, सीजन का साइकिल है, ये डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। पॉइंट नंबर 10, द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल इज गुजरात इज इंक्रीज। तो गुजरात की जो मिट्टी है उसमें यूजुअली क्या हो रहा है? उसके अंदर का जो सॉल्ट एलिमेंट है इंक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन शार्पली, तो एग्रीकल्चर भी बहुत शार्पली डाउन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज लाइक कोलेरा, डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा हैज इंक्रीज्ड, है ना। अभी अपडेट आने दो, कोरोना भी लगा देंगे, है ना, बहुत बीमारियां फैल रही हैं। पॉइंट नंबर 13, फ्लावर आर लूजिंग देयर फ्रेगनेंस एंड बी हाइव आर फास्ट डिसअपियरिंग, है ना। बी हाइव्स आजकल बहुत कम देखने को मिलती है और फ्लावर्स अब इतने देखने को नहीं मिलते हैं। ऑफकोर्स कोई उसका एग्रीकल्चर करता ही नहीं है। वेल, लास्ट पॉइंट, द ग्रीन पीस इंस्टीट्यूट प्रेडिक्ट that about 55 lakh of people living in Gujarat will have to migrate in 2100 CE. सो आज से कुछ 80 ईयर्स के बाद गुजरात के जो बहुत सारे जो लोग हैं जो समुद्र किनारे रहते हैं वो सब उनको माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि वो एरिया समुद्र में डूब जाएंगे। ओके, क्यों डूब जाएंगे? ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल ऊपर आ जाएगा, डेट इज वाई। So this is your question number 4. You can expect such kind of question 4 to 5 marks. जाके जो 1 2 3 थे you can expect it for 2 marks. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वेल बहुत सिंपल हैं, 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं। लिस्ट डाउन द होम अप्लायंस ऑफ अ डेली यूज डेट एड टू द ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है जिनको यूज़ करने से हमारा ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में इंक्रीज होता है? होम अप्लायंस ऑफ द डेली यूज डेट आर एड ग्लोबल वार्मिंग आर टेलीविजन। ओके, बहुत जो टीवी देखते हैं कम कर दो। एयर कंडीशनर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ट्यूबलाइट, है ना, ट्यूबलाइट भी तो उसके अंदर गैस होती है ना। बल्ब, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, गीजर, हीटर, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक कार, बस, स्कूटर एक्सेट्रा, एक्सेट्रा कोई व्हीकल नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ फोन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंप्स एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? वेल, ये सब क्या कंज्यूम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? थर्मल पावर स्टेशन से, जो इंडिया में ज़्यादा हैं। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है? ज़मीन में से कोल निकालते हैं और उसको बर्न करते हैं। कोल बर्न होता है तो क्या होता है? हीट निकलती है। हीट जाके क्या करती है? एटमॉस्फेयर को गर्म करती है ना। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर को गर्म करना। ओके, डेट इज़ वाई ये सब चीज़ें हमको लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा उसका मतलब यूजेस भी नहीं करना चाहिए। विच कंट्री होस्टेड द लास्ट वर्ल्ड कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? पिछली बार जो देश को दुनिया को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो कन्वेंशन कहाँ हुआ था? वेल, द आंसर इज द कंट्री डेट होस्टेड द लास्ट वर्ल्ड कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड एट कोपनहेगन। ओके, इट्स अ प्लेस इन डेनमार्क इन December 2009। यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आए थे एंड सबने कस्में खाई थी कि हम लोग कार्बन कट करेंगे। कार्बन कट करेंगे मीन्स, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी तक? उन्होंने सारी ऑटो रिक्शा को जो पेट्रोल पे चलती थी CNG में कन्वर्ट कर दिया। जितनी भी बसेस थी अब वो भी CNG में कन्वर्ट हो गई हैं, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट वर्क हार्ड कर रही है। ओके, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हेल्ड एंड इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। तो ग्लोबल टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CFC, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इज रिलीज एट मैक्सिमम ड्यू टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे CFC रिलीज होती है जो ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन 0.6, उसको स्टार को डिग्री समझना, क्योंकि वो कैसे लगाते हैं मुझे नहीं आता है। डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इन द लास्ट 100 ईयर्स। तो पिछले 100 ईयर्स में क्या हुआ? हमारा जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है।
इट इज नेसेसरी टू मेक जुडिशियल यूज ऑफ द रिसोर्सेज टू चेक द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग इन सब चीज़ों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसका जुडिशियल यूज यानी जितनी अमाउंट में उसकी जरूरत है उतना यूज कर सकते हैं। वाओ, ये आंसर भी एग्जाम में 5 मार्क का आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट अ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हमको रोकना है तो हम क्या करेंगे? वेल, ये 18 पॉइंट्स करेंगे। बोल, इतने सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास करने के लिए, अपनी अर्थ को बचाने के लिए। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग आर एस अंडर यानी 18 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, रिड्यूस द यूज ऑफ द सोर्सेज दैट रिलीज CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको वो सब चीज़ें का यूजेस कम कर देना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके। पॉइंट नंबर 2, अफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन। सी, आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटना। लेकिन अफॉरेस्टेशन क्या होगा? अफॉरेस्टेशन में ये होता है कि हम लोग जंगलों को और बढ़ाते हैं, तो वो करना चाहिए। प्लस हमको अपने जंगलों को भी बचाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जितना हम लोग ट्री ग्रो करेंगे, है ना, वैसे मैंने बैकग्राउंड की स्लाइड में भी ट्री रखा है जो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना हम लोग ट्री ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। एंड बेसिकली हम ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए करना क्या है? CO2 को ही तो रिड्यूस करना है, तो हम लोग बाई ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज हम लोग कर सकते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, हाँ ये तो करना चाहिए। ओके, सो आज से हम सब लोग कसमें खाते हैं कि प्लास्टिक का यूज जितना हो सके मिनिमम करेंगे। डन। नाउ पॉइंट नंबर 5, ऑप्टिमम यूज ऑफ द मैन्योर एंड पेस्टिसाइड। तो हमको केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है, हमको मैन्योर यूज करना है। ओके, जो मतलब हमारे सॉइल के लिए अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 6, अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज द ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर। ओके, सो हमको ये सब यूज़ करना चाहिए। वेल, आपको कुछ टाइम के लिए स्मेल आएगी, लेकिन फिर आपको वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग को वो स्मेल फिर बदबू नहीं लगेगी। आपको 2-3 दिन लगेगा कि स्मेल आ रही, बट बाद में नहीं होगा। एड बायोटिक इन द फूड फॉर एनिमल्स। सो एनिमल्स के फूड को थोड़ा और न्यूट्रिशंस किया जा सकता है, उसमें बायोटिक चीज़ें मिला के वो बदबू जो आती है वो भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ द हाउस होल्ड अप्लायंसेज। तो ऑप्टिमम यूज है ना, जितनी जरूरत हो उतना ही। अगर हम लोग 2 बाल्टी में नहा सकते हैं तो 2 बाल्टी में ही नहाना चाहिए, है ना। पूरा 15-20 बाल्टियों में शाही स्नान नहीं करना चाहिए। ओके, एनी हाउ, प्रॉपर यूज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मेरी मम्मी कह रही है, जा बेटा अमूल का पैकेट लेके आ, घर में मेहमान आए हैं, चाय बनानी है, दूध खत्म हो गया है। तो मैं बाइक लेके जाऊंगा, कार लेके जाऊंगा? नहीं, घर के पास में दुकान है, चल के भी आ सकता हूँ, हेल्थ अच्छी होगी। और आइदर आई कैन यूज साइकिल ऑल्सो, है ना। लेकिन नहीं भाई, हमको तो शानो शौकत दिखानी है ना। एरोप्लेन पे से जंप मार लो, पैराशूट लेके लैंड करेंगे दुकान के आगे, नहीं। जस्ट जोकिंग। प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना ज़्यादा जरूरी है। वेल, चेक द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। वेल, मैंने भी एक रिपोर्ट देखी थी, अकॉर्डिंग टू विच 2064 के बाद ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ना अर्थ पे वो कम होने लगेगी। अच्छी बात है, जब तक तो बहुत ग्लोबल वार्मिंग हमको फेस करनी पड़ेगी। 20% वेट रिमेनिंग, कोई बात नहीं। एनी हाउ, डिजाइन द बिल्डिंग विद सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों को अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से डिजाइन करके बनाए ना, तो हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। ओके, नाउ इंक्रीज द यूज ऑफ द इको फ्रेंडली पेपर। इको फ्रेंडली पेपर यूज करना चाहिए। वेल, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कोरोना, बिकॉज इसके कारण हमारे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, तो पेपर का वेस्टेज कम हो रहा है। अब शायद फ्यूचर में ऑनलाइन एग्जामें भी होंगी जिसमें पेपर बहुत कम यूज़ होगा। सो इको फ्रेंडली पेपर और ये सब तो होना ही चाहिए। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड द योर हाउसेज। हमारे घर के आसपास जितने प्लांट्स एंड ट्री होंगे उतना ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा, उतना ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रेन बहुत ही पावरफुल तरीके से सीख पाएगा। मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज यानी जितनी ज़रूरत हो उसका उतना ही, मीन्स उसमें से वेस्टेज बिल्कुल ही ना हो, उसको हम ऑप्टिमम यूज़ करेंगे। यूज़ पेट्रोल प्रोडक्ट जुडिशियसली। तो पेट्रोल से चलने वाली चीज़ों को बहुत ही हमको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। यूज़ वाटर केयरफुली। सो वाटर को भी हमको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड 17 पॉइंट, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट्स बेसिकली ए टेक्निक जहाँ पे हम लोग रेन के वाटर को एक जगह स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में उससे कुछ ना कुछ काम लिया जा सके। उसको ऐसे ही वॉश आउट होने से हमको रोकना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट जो बहुत ही हरियाली में है, इंक्रीज द यूज ऑफ द CNG
एंड द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी चीज़ें मतलब एटमोसफियर में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट ना करें ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हमको वो सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अ गुड थिंग फॉर यू, डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 4 सेम लिखना है। कौन सा लिखना है? वेल लेट मी टेल यू, आपको सेम आंसर लिखना है। सो ग्लोबल वार्मिंग हो के क्लाइमेट इफेक्ट हो, आपको सेम आंसर लिखना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 7। हाँ, दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंटल चेंजेस। आई होप आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, मास्क वास्क पहना करो।